हेलो दोस्तों, मैं AK सिंह फ्रॉम स्टूडियोज क्लास स्टोरेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, टॉप 30 क्वेश्चंस। आज उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 31 अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। 31, 32 और 33 मिलान करें हैं, जो कि VBI नहीं है। अब आते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, इसका आंसर होगा आपका ए, प्राकृतिक नियम। अब आते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है, इसका आंसर होगा आपका बी, बृहस्पति। अब आते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, इसका आंसर होगा आपका ए, लोपामुद्रा। अब आते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, इसका आंसर होगा आपका डी, सिक्का। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, इसका आंसर होगा आपका बी, गला। अब आते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, इसका आंसर होगा आपका ए, स्वर्ण आभूषण। अब आते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका आंसर होगा आपका बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अब आते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, इसका आंसर होगा आपका सी, बोगज कोई। अब आते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा आपका बी, बोगज कोई से। अब आते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, इसका आंसर होगा आपका डी, बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है वह है, इसका आंसर होगा आपका सी, शतपथ ब्राह्मण। अब आते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माघव से संबंधित ऋषि थे, इसका आंसर होगा आपका डी, ऋषि गौतम रहुगन। अब आते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता था, इसका आंसर होगा आपका ए, अंग मगध। अब आते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, इसका आंसर होगा आपका बी, ऋग्वेद में। अब आते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, इसका आंसर होगा आपका सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अब आते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी, इसका आंसर होगा आपका डी, बलि एवं कर्मकांड। अब आते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, इसका आंसर होगा आपका डी, परुष्णी। अब आते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, इसका आंसर होगा आपका ए, परुष्णी। अब आते हैं 52वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है, इसका आंसर होगा आपका बी, सरस्वती। अब आते हैं 53वें क्वेश्चन की ओर। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, इसका आंसर होगा आपका डी, कीकट। अब आते हैं 54वें क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, इसका आंसर होगा आपका बी, शिकार। अब आते हैं 55वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, इसका आंसर होगा आपका ए, जौ। अब 56वां क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, इसका आंसर होगा आपका डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। 57वां नंबर। वैदिक युगीन सभा, इसका आंसर होगा आपका सी, मंत्रिपरिषद थी। अब 58वां नंबर क्वेश्चन। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, इसका आंसर होगा आपका डी, अथर्ववेद। अब आते हैं 59वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इसका आंसर होगा आपका ए, सभा। 60वां नंबर क्वेश्चन। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, इसका आंसर होगा आपका डी, अथर्ववेद में। 61 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक धर्म था, इसका आंसर होगा आपका ए, बहुदेववादी। 62 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, इसका आंसर होगा आपका बी, इंद्र को। 63 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इसका आंसर होगा आपका ए,
अग्नि से। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इसका आंसर होगा आपका बी, इंद्र। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका आंसर होगा आपका डी, इंद्र। 66 नंबर मिलान करें हैं, जो कि उतना भी नहीं है। अब आते हैं 68वें क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर में मिलान करें हैं। 68वां नंबर क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका आंसर होगा आपका ए, ब्राह्मण युग। 69 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर होगा आपका सी, ऋग्वेद। 70 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर होगा आपका सी, ऋग्वेद। 71 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा आपका बी, विश्वामित्र। 72 नंबर क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है? इसका आंसर होगा आपका बी, पुराणों के। 73 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है? इसका आंसर होगा आपका बी, 18। 74 नंबर क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर होगा आपका ए, संस्कृत। 75 नंबर क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? इसका आंसर होगा आपका डी, जय संहिता। 76 नंबर क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा आपका बी, वासुकी। 77 नंबर क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? इसका आंसर होगा आपका डी, धर्मशास्त्र के समय में। 78 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? 79 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा आपका डी, मुंडक उपनिषद। 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? इसका आंसर होगा आपका सी, मुंडक उपनिषद से। 81 नंबर क्वेश्चन, तमसो माँ ज्योति गर्मय कथन है मूलतः? इसका आंसर होगा आपका ए, उपनिषदों का। 82 नंबर क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन, सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? इसका आंसर होगा आपका सी, छांदोग्य उपनिषद। 84 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? इसका आंसर होगा आपका डी, ब्राह्मी। 85 नंबर क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? इसका होगा आपका ए, ऋग्वेद से। 86 नंबर क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका बी, ईरान से। 87 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? इसका आंसर होगा आपका सी, गाय। 88 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ था? इसका आंसर होगा आपका बी, गाय के लिए। 89 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है? इसका आंसर होगा आपका सी, गाय के लिए। 90 नंबर मिलान करें हैं। अब आते हैं 91 क्वेश्चन की ओर। 91 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका आंसर होगा आपका बी, गाय को। 92 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? इसका आंसर होगा आपका सी, कोश। 93 नंबर क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा आपका डी, 16। 94 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? इसका आंसर होगा आपका सी, उपाध्याय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद दोस्तों।